नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम चुनावी चुस्की में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। रांची शहर का ये करबला चौक है और इस मकाम पे हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, ये तमाम जो है इलाके जो है कसीर मुस्लिम इलाका है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में होटल्स भी हैं, लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे जायका लेते हैं। यहाँ पे चाय की दुकान भी है। चुनावी माहौल है, चाय की दुकान में किस तरह का माहौल है, लोग क्या जो है ना वो अपने तासुरात का इजहार करते हैं। जाहिर सी बात है कि मुल्क में लोकसभा के जो चुनाव हैं, पार्लियामेंट्री इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसकी जो चर्चा है हर जगह लोग इस अभी मौजूए बहस है। लोग एक जायज़ा भी ले रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या क्या हुकूमत की कारकर्दगी रही और क्या होना चाहिए। यहाँ पे चाय की एक दुकान है, हम यहाँ पे पहुँचते हैं। लोग काफ़ी तादाद में चाय का जो है वो मज़ा भी ले रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लोग किस तरह का माहौल है यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करते हैं। और क्या हाल है, क्या माहौल है यहाँ पे, हम जानना चाहेंगे। आप तो चुनाव का माहौल है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? इस तरह माहौल है यहाँ का। जो आज तक बीजेपी के सरकार है, अभी तक 5 साल में गरीबों का रोजगार नहीं मिला है, गरीबों लोग का कुछ फ़ायदा नहीं मिला है, किसानों लोग का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है अभी तक झारखंड में। यही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एक हफ्ता में राहुल गांधी अपने एक हफ्ता के अंदर अंदर कर्जा माफ़ किया है। इसका अंदाज मिल गया है कांग्रेस की सरकार आएगा। यहाँ का सरकार जो झारखंड में कांग्रेस की सरकार मतलब ये कहा जाए कि पिछले 5 सालों में क्या क्या तरक्की हुई, क्या क्या किस तरह का यहाँ पे लोग चर्चा कर रहे हैं? बोल जो बताए यही बोलेगा 5 साल में जो चीज़ आया है कुछ फ़ायदा यहाँ नहीं हुआ। गरीबों लोग को सताया जा रहा है। रिक्शा जो गरीब लोग हैं ना, जो रोजी रोटी कमाने खोजा है, उसको भी है ना प्रशासन पुलिस ने 3000 नगर निगम में 3000 रुपया फाइन काट कर और उसको भेज देते था ना। हाँ, कई जो है ना ऐसे मामलात है जिसकी वजह से लोगों के अंदर कुछ नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। चुनाव का माहौल है, क्या जो है न लोगों के अंदर तासुरात है, क्या क्या पाया जा रहा है यहाँ? सबसे पहले तो मोदी के प्रति बहुत आक्रोश है लोगों का। उन्होंने जो पिछले सरकार में वादे किए थे इलेक्शन के समय में, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। उल्टे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के नए नए नाटक करते हुए रहते हैं। और बाकी जो जनता देख रही है, 3 राज्यों की सरकार एक झटके में इसकी चली गई है और आने वाले दिनों में केंद्र से भी सरकार इसकी जाने वाली है। मरकज़ की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या क्या यहाँ पे तासुरात पाए जा रहे हैं, लोगों में क्या आम ख्याल क्या है? देखिए, चुनाव में मुस्लिम समाज जो है ना निराशाजनक स्थिति में बैठा हुआ है। झारखंड में जो महागठबंधन बना है, महागठबंधन में जो 14 सीट थी, झारखंड के मुसलमान जो है ये समझ रहे थे कि इसे झारखंड में मुसलमानों को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन झारखंड में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार का जो है दूसरे स्टेट में भी देखा जा रहा है। मुसलमानों का वोट तो सभी चाह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार बने, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व जो है सांसद में हो, मुसलमानों की आवाज़ जो है ऊपरी सदन में जाए, मुसलमानों के लिए कानून बने, जो कानून है उसका रक्षा हो, ये बातें नहीं आ रही हैं। केवल जो है मोदी जी और महागठबंधन पे ही चर्चा हो रहा है, जो सही नहीं है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, समाज के सभी तबकों की भागीदारी नहीं हो रहा, मुसलमानों को वोट बैंक की नज़र से समझा जा रहा है। क्या तासुरात पाए जा रहे हैं लोगों में, आम ख्याल क्या है? जैसे ख़वातीन भी हैं घर के अंदर, वो भी जो है ना चर्चा करती हैं कि किस तरह से महंगाई कम होना चाहिए या ज़्यादा हो गया है, या किस तरह से मुतमईन है। पहले जो बजट जो घर चलाने में जो खर्च होता था, वो बजट क्या बढ़ा है या घटा है, क्या है? ये तो देखने और समझने की बात है। 15 अगस्त 1947 से देश आज़ाद हुआ और बहुत अच्छा माहौल रहा, लेकिन जब 5 सालों में देश का ये हाल है कि हर जगह पे जो है ना गिरानी और महंगाई नज़र आती है। और हमारी औरतें और बच्चे भी समझ रहे हैं कि कैसा पॉलिटिक्स चला जा रहा है। कहा गया है, अल्लामा इकबाल ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में हिंदुस्तान क्या होगा। अब इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि हर शाख पे उल्लू बैठा है।
कितना अशुभ परिंदा हर जगह पे नजर आ रहा है, तो देश का क्या कल्याण होगा, उत्थान होगा, ये तो आए दिन गर्त में ही चला जा रहा है। और ये गर्त से उठाने वाले लोगों के लिए कलेजा चाहिए कि हिंदुस्तान इतना नीचे चला गया है, इतना डाउनफॉल पे चला गया है कि अगर मोदी नहीं आए, कोई दूसरे अगर सरकार आए तो उसको उठाने के लिए कलेजा उसको 56 क्या 60 का करना पड़ेगा। मोदी ने तो जितने भी आश्वासन दिए थे इलेक्शन से पहले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दिस एंड दैट, सारी बातें बकवास थी और फेंकू बातें थी। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। क्या मसला क्या है यहाँ पे, क्या आप क्या देखते हैं झारखंड में, क्या है आमतौर से मसाइल मुसलमानों के, क्या मसाइल हैं आमतौर से? देखिए, सबसे बड़ा मसाइल जो है रोज़गार का है। शिक्षा में जो शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, एग्रीकल्चर में जो सुधार होना चाहिए थे वो सुधार नहीं हुआ है। जो बेरोजगारी जो है बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, डेवलपमेंट के नाम पर केवल लूट मचा है, कॉरपोरेट जो है यहाँ पे हावी है, गरीबों की पूछ नहीं है, किसान जो है भुखमरी की स्थिति पे है। कहने का मतलब ये है देश जो है चरमरा गया है और चरमराया हुआ स्थिति में जो है सुधार होनी चाहिए। युवाओं का जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लड़ने वाले जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस प्रकार के कई इशूज है जिस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और ये इस लोकसभा का एजेंडा बनना चाहिए। यहाँ पे जो झारखंड जिस बुनियाद पे तश्कील पाई थी, बहुत तहरीक चलाई गई यहाँ पे। झारखंड की तहरीक चलाने में काफ़ी मुसलमानों का भी रोल, बहुत अहम रोल रहा है। तो जो तश्कील पाई अलग वजूद के तौर पे जो है रियासत की तश्कील हुई, उसके बाद जो है क्या मसला क्या है, मुसलमानों की शिकायत क्या है आमतौर से? जब से झारखंड की तश्कील हुई तब से मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया है। जब से सरकार बनी थी तो बीजेपी की सरकार थी, सबसे पहले उन्होंने उर्दू को मारा, मुस्लिम समाज में भय का वातावरण बनाया। उसके बाद मुस्लिम मसाइल, जैसे उनके अपने स्कूल्स थे, अपने ऑर्गेनाइजेशन थे, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया नहीं। वो बोर्ड निगम के साथ साथ जो है मुस्लिम को जो भागीदारी देनी थी वो भागीदारी मिली नहीं। अब जितनी भी सरकारें आई है मुस्लिम मसाइल के प्रति जो है वो सजग नहीं है, जबकि मुस्लिम मसाइल के प्रति सजग होना चाहिए। उसके बीच में भी रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट आई थी कि उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद या क्या डायग्नोसिस करना है, उस डायग्नोसिस में भी ये खरे नहीं उतरे हैं। और अभी मौजूदा जो स्थिति है वो स्थिति और भयावह है। यहाँ सामाजिक वातावरण को बिगाड़ दिया गया है, यहाँ मुसलमानों के प्रति लोगों को भड़काया जाता है, कभी गाय के नाम पे, कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। मुसलमान में भय का वातावरण व्याप्त है। बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो कॉमनल लोग है, कॉमनल पार्टी है, वो तो ठीक है, सेकुलर पार्टी के भी जो लोग हैं उनकी जमाने मुसलमानों के प्रति खुलती नहीं है। तो ये बहुत अफसोस का बात है। और ये पूरे मुस्लिम समाज में ये लोगों की शिकायत है कि हमारा मसाइल जो है वो सेकुलर पार्टी के जो नेता है, उम्मीदवार है, वो मुसलमानों के प्रति कुछ आवाज़ नहीं उठाते, ना सदन में आवाज़ उठाते। यानी सेकुलर पार्टियां भी जो है वो मुसलमानों के इश्यूज़ पे काफ़ी खामोश हैं। वो भी अगर संजीदा होते तो वो मसाइल जो है दूर हो सकते थे रियासत की तश्कील के बाद। अच्छा, ये 5 सालों में जो है ना कितनी तरक्की हुई, जो मोदी सरकार के जो वादे थे। झारखंड में भी जो है बीजेपी की हुकूमत है, मरकज़ में भी बीजेपी की हुकूमत है, तो उसमें आप यानी डबल इंजन की हुकूमत है, तो क्या क्या जो है ना उसके बावजूद जो है ना मसाइल कहाँ पे रहे? इस 5 साल में मुसलमानों के जो मसाइल है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ते चले गए। कोई मसाइल कम नहीं है। जो पैसा सरकार से, केंद्र सरकार से स्टेट गवर्नमेंट को माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए आता था, वो पैसा को रोक दिया गया। मदरसा को सत्यापन के नाम पे 18 साल से उनके टीचरों का वेतन रोक दिया गया। मुस्लिम को डराया और धमकाया जा रहा है, जिसका समरा ये है कि जो सेकुलर सरकार है, सेकुलर पार्टियां हैं, वो भी डर गई हैं कि एक भी मुसलमानों को इन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया है। अच्छा, उस पर भी बात करेंगे। क्या मसाइल क्या है नौजवानों के मसाइल? क्या यहाँ पे रोज़गार के वसाइल नहीं होने की वजह से यहाँ पे नौजवानों का पलायन हो रहा है? क्या किस तरह का माहौल है लोगों? देखिए, झारखंड राज्य जो है खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ कोयला है, अबरा के तांबा है, लोहा है। जिस प्रकार झारखंड बनने के बाद यहाँ पर जो उम्मीद जगाता है कि झारखंड में रहने वाले जो झारखंडी लोग हैं, जो झारखंडी जो युवा समाज है, उनको रोजगार मिलेगा, उनका तरक्की होगा, उनका विकास होगा। झारखंड एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर जो है पहाड़ पर्वत है, यहाँ पर हर प्रकार का विकास हो सकता था, लेकिन विकास का पैमाना जो है शुरुआती दौर से जो है तय नहीं हो पाया। सरकारें जो है बीजेपी की भी रही, जेएमएम का भी रहा, कांग्रेस का भी
जो है यहाँ पर समर्थन रहा, सभी की सरकार आई, लेकिन झारखंड में या देश में जो तरक्की होना चाहिए था वो तरक्की नहीं हो पाया। क्या वजह मानते हैं तरक्की की राह में जो है मुसलमानों को कहाँ पे रुकावट आई? तरक्की एक बहुत ही विशाल चीज़ है। कहा गया है कि झारखंड जो है इसके जमीन के अंदर सारे मादनियात सोए हुए हैं, लेकिन इस सोए हुए को उठाकर ले जाने वाले दूसरे लोग हैं और यहाँ के मूल वासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है 5 सालों में कि जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाली सरकार फेकू बाबू का यही कहना था। नौजवान इसी उम्मीद पर वोट दिए थे कि भाई 2 करोड़ नौकरी जो मिलेगी तो 2 करोड़ नौकरी से 10 करोड़ आज बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन ये 10 करोड़ क्या, ये 50 करोड़ बेरोजगारी को और फैला के रख दिए हैं और हर लोग डू एंड डाई की जिंदगी जी रहे हैं कि अब क्या करें। यानी मसाइल काफ़ी हैं और अभी जो है ना इंतखाबी जो है ना माहौल में ख़ास तौर से यही सब चीज़ें चर्चा मतलब ज़ेर बहस हैं कि ये 5 सालों में जो उम्मीदें थी वो जो वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल नहीं। तो ये आम तौर से ये लोगों का जो है ये ख्यालात है और जो उभर करके सामने आ रहे हैं। मसाइल बहुत हैं और अजीम इत्तेहाद जो है ना बनाने की कोशिश हुई है 14 पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर के। अभी उसमें एक भी जो है ना मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है किसी भी सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों के ज़रिए। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम चुनावी चुस्की में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में 14 पार्लिमानी हलक़े हैं और बीजेपी को हराने के लिए अजीम इत्तेहाद की तश्कील के साथ साथ बाएं बाजू की जो पार्टियां हैं वो भी मुत्तहिद हो गई हैं। यानी CPI, CPIM, CPI-ML और मासस, इन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि चूँकि अजीम इत्तेहाद में उनको शामिल नहीं किया गया है, बावजूद उसके वो बीजेपी को हराने के लिए अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। वहीं अजीम इत्तेहाद यानी कांग्रेस, RJD, JMM और झारखंड विकास मोर्चा पे मुश्तमिल जो है ना वो इत्तेहाद बनाया गया है। सीटों का शेयरिंग का जो मामला है वो फार्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को देने के ताल्लुक़ से अब तक किसी भी अजीम इत्तेहाद की पार्टियों में से किसी ने भी वाज़े तौर पे इशारा नहीं किया है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि गोड्डा पार्लिमानी हलका जो कि फुरकान अंसारी जो कि कांग्रेस के कद्दावर जो है लीडर हैं, पिछले जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे उसमें 3,20,000 वोट से वो लाए थे और वो शिकस्त खा गए थे। बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे से वो हार गए थे, बावजूद उसके उनको जो है टिकट नहीं दिया गया है। अभी हम उसी मौजू पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं चाय की दुकान में और चाय की चुस्की के साथ साथ जो है वो उनसे बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि ये जो अजीम इत्तेहाद जो है बनाया गया है उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम अब तक जो है नहीं आया है और जो गोड्डा सीट जो था उस पर भी जो कांग्रेस के कद्दावर लीडर फुरकान अंसारी उनके भी मतलब बंटवारे में टिकट बंटवारे में या ये सीट बंटवारे में उनका नाम जो है ना ख़त्म कर दी गई। यानी ये इस बात को लेकर के तो काफ़ी नाराज़गी है। मुस्लिम जो तंजीमें हैं उसमें बाज़ाब्ता तौर पे लगातार जो है वो मीटिंग सीटिंग हो रही है। क्या तासुरात पाए जा रहे हैं? देखिए, NDA का जो फार्मूला था कि मुसलमानों को ना तो विधानसभा में सीट देना है ना तो लोकसभा में सीट देना, उसी फार्मूला को जो है ना एडॉप्ट कर लिया है यूपीए महागठबंधन झारखंड में। और झारखंड के आप देश के कई प्रदेशों में जो है इस प्रकार का देखा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर जो है ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो है सीट नहीं दिया जाएगा, वो भी उस प्रकार का सीट जहां पर जो है मुस्लिम उम्मीदवार पिछले बार कांग्रेस के ही मुस्लिम उम्मीदवार जो है पिछले बार जो है दूसरे पोजीशन में रहे, कहीं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, वैसे उम्मीदवारों को जो है उनका जो है टिकट काट दिया गया है और कहीं से भी जो है गठबंधन के द्वारा जो है सीट नहीं दिया गया है। ये बहुत दुखदायी बात है, बहुत अफसोसजनक बात है। लोकतंत्र की हत्या है। मुसलमानों में काफी निराशा है, मुसलमानों में गुस्सा भी है कि इस बार हम वोट दें कि नहीं दें, इसको लेकर काफी मंथन चल रहा है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है मुसलमान का मत का प्रतिशत जो है घट सकता है। अच्छा, ये रियासत झारखंड में कितनी आबादी होगी मुसलमानों की और कौन से ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो फैसला कुन रोल अदा करते हैं? मुसलमानों की आबादी झारखंड में 15% है। उस हिसाब से लगाइएगा तो मोर देन 50 लाख और इस 50 लाख में एक भी कैंडिडेट ना देना ये अनजस्टिस है। बहरहाल अजीम इत्तेहाद को ये भी सोचना चाहिए, अभी भी कैंडिडेट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उस पर विचार होगी। लेकिन गोड्डा है जहाँ से मुसलमान जीत सकते हैं, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, कमोबेश ले लें आप, जमशेदपुर है,
या फिर और इस समय तो 3 से 4 सीट ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम अगर उम्मीदवार अगर खड़े हों तो वो जो है ना कामयाबी उनकी यकीनी है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या तासुरात पाए जा रहे हैं? इस तरह के जो अजीम इत्तेहाद बनाए गए, तमाम जो है लोग पार्टियों का ख्याल रखा जाता है, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों के उम्मीदवारों का ख्याल रखा जाता है, ऐसा क्या है मामला जो मुस्लिम को इग्नोर किया गया? क्या लगता है? नहीं, इग्नोर की तो नहीं एक तरीके से कह सकते। आदमी जब जिम्मेदार होता है और कोई फैसला लेता है, जाहिर है एक बहुत बड़ा गठबंधन यहाँ बना, उसकी गठबंधन की भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज थोड़ा सा नाराज़ है, लेकिन साथ साथ ये भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि यहाँ से माइनॉरिटी का एक बंदा जो है राज्यसभा भेजा जाएगा। तो मुस्लिम उस नज़रिए से भी देख रहा है और सारी चीज़ों को देख के वोटिंग करेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मुसलमान के पास, इसलिए वोट तो कांग्रेस को ही करेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि राज्यसभा में वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस वक्त क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। अभी से ये तय कर देना कि वो राज्यसभा के लिए जो है हम जो उम्मीदवार देंगे वो माइनॉरिटीज़ का होगा, तो क्या ज़मानत है कि वो जो है वो जो उम्मीदवार है वो जीत हासिल कर ले? देखिए, ऐसा है कि जब आप बोल रहे हैं कि दूर की बात है, ये तो विधानसभा तक की महागठबंधन हुई है। आपने पीसी में देखा होगा कि सब बोला कि क्या कहते हैं, लोकसभा में कांग्रेस लीड करेगा और विधानसभा में लीड करेंगे जेएमएम। तो ठीक उसी तरह राज्यसभा में जब हम विधानसभा में सीट ले ही लेंगे तो राज्यसभा तो इजीली जा सकता है। जब पीसीसी चीफ हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल जी बैठ के ही बोल दिए, तो अब इससे सर्वोच्च पद कौन सा है इस राज्य में कि जो लोग बोलेंगे? और ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? ये परिवार का मुद्दा है, ये पारिवारिक मुद्दा है। झूठ की बात नहीं है, मतलब उस वक्त क्या यकीनी है कि जीत हो जाएगी? एकदम हो जाएगी। पिछला सीट धीरज साहू जी जीते हैं। राज्यसभा में खासतौर से जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला ज्यादा सामने आता है, तो ऐसे हालात में वो जो है पिछड़ नहीं जाएंगे ऐसा? तो कांग्रेस पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कब की, ये तो बता दीजिए। झारखंड में जो ट्रेंड्स रहा है देखने को मिला, झारखंड में ट्रेंड रहा है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत बार ट्रेंड बदला भी है। तो यही तो कह रहे हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो बड़ा जो है ना आसान नहीं है झारखंड में खासतौर से। नहीं, कांग्रेस के लिए आसान है, ये कहना गलत है। बीजेपी वाले इसको अटकलें लगाते हैं, उनका काम है अटकल लगाना, वो लगाते रहे। वो पिछले इलेक्शन में भी लगाई थी जिसमें धीरज साहू जी जीते थे, बट आराम से तो हम लोगों ने सीट निकाल ही लिया था, तो आगे भी निकाल लेंगे। और जो प्रत्याशी रहेगा, जैसे फुरकान साहब हुए, जो भी हुए, वो बनेंगे और उनको भेजा जाएगा। जब महागठबंधन के मुखिया लोग बोल ही दिए हैं तो उसमें कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए कि नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा। वो तो अपना निर्णय दे ही चुके हैं पीसी में। चुनाव को लेकर के जो है खासतौर से अभी क्या जो है आम जो वोटर्स हैं उनके जहन में क्या किस तरह का चर्चा है? क्या वो लगता है कि जो मोदी की सरकार है वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी या दोबारा आ जाएगी, यूपीए की सरकार आ जाएगी? क्या लगता है कि वो उनकी कारकर्दगी से खुश है, नहीं खुश है? क्या लगता है? देखिए, लोगों की बात जहाँ तक रही, सबसे पहले व्यक्तिगत हमारी राय ये है कि मुझे तो नहीं लगता किसी भी तरीके से कि मोदी सरकार दोबारा आएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने जो पिछले 5 सालों में काम किया या जो 2014 में वादे किए थे, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे 15 लाख की बात हो, या किसी भी अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, उसे देख लीजिए, इतना बड़ा हमला हो जाता, उसे भी राजनीति में तब्दील कर दे रहे हैं मोदी जी। बहुत अपने आप में देखने वाली बात है। अपने आप को चौकीदार कहने वाले लोग ये नहीं बताते कि राफेल की फाइलें कैसी चोरी हो गई, पुलवामा जैसा इतना बड़ा हमला 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान में कैसे आ गई। ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक भी समझ चुकी है कि मोदी जी सिर्फ खोखले वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जो है इस बार पब्लिक का रुझान वहाँ हो सकता है, और दिख भी रहा है, क्योंकि आप अगर पूरे हिंदुस्तान पे निगाह मारें, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, कांग्रेस पार्टी भी जगह जगह गठबंधन करके लड़ रही है। और हर जगह आप अपना भी आंकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश से आप घट रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आप घट रहे हैं, आप झारखंड से घटने वाले हैं, आप हिमाचल से घटने वाले हैं, आप बिहार में घटने वाले हैं। तो किस तरीके से सरकार बनेगी समझ से परे है, और पब्लिक भी अब समझ चुकी है कि मोदी जी क्या है और अब किसकी ज़रूरत है देश को संभालने की। तो उसी को, सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक वोट करेगी। 5 साल में अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि 5 साल में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, या किससे जो है ना आवाम जो है कितना नाखुश है या खुश है? क्या लगता है वो कितना तरक्की हुई है? तरक्की का आलम यह है साहब कि सरकार ने 5 साल पढ़ाई किया। एक तरह से कोई भी आदमी एक तरह से पढ़ाई करता है, तो 5 साल सरकार के पढ़ाई के बाद जब परीक्षा देने की बात आई है तो पढ़े हैं अंग्रेजी, पढ़े हैं गणित, और जवाब देने की बात आई तो कह रहे हैं कि अब जवाब नहीं, अब इधर देखिए उधर देखिए। इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, एक बार उस स्मार्ट सिटी पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? इन्होंने कहा काला धन, उस काले धन पर वोट मांगिए, उस जीएसटी पर वोट मांगिए, उस 2 करोड़ रोजगार पर वोट मांगिए।
वो तो सरकार अब मुख्य मुद्दे पर नहीं आना चाहती है। अब इसके जनता इनकी कॉपी जांचने वाली है और उस कॉपी को जांच कर, जैसे जनता ने पिछली बार इनको पूर्ण बहुमत दिया था, वही जनता इस बार इनको 3 डिजिट में नहीं आने देने वाली है। सरकार पूर्ण रूप से नहीं, महान घोर असफल है। यहाँ पे नौजवानों के क्या मसाइल है? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो झारखंड में है वो रोजगार को लेके है। शिक्षकों का जो है यहाँ पर जो है 90,000 से ज़्यादा पद जो है खाली पड़ा हुआ है और पिछले कई सालों से इसको लेकर इस पर हम लोग है आंदोलन भी चला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है जू नहीं रेग रहा है। केंद्र सरकार को भी हम लोगों ने कई बार लिखा पड़ा कि भाई आप झारखंड को जो है फोकस कीजिए। ये झारखंड जो है खनिज संपदाओं का प्रदेश है, यहाँ पर हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। झारखंड का डेवलपमेंट हो सकता था, यहाँ के जितने भी शोषित पीड़ित जो जनता है, नौजवान है, छात्र है, उनकी तरक्की हो सकती थी। इस पर फोकस नहीं किया गया। अगर हम बात माइनॉरिटी का करते हैं तो माइनॉरिटी के बच्चे हों या आदिवासियों के बच्चे हों, आज भी ये अपने रोजगार के लिए जो है दूसरे प्रदेश को पलायन करते हैं और बहुत बड़ी संख्या जो है गल्फ में जाता है। या गल्फ के अलावा जो है आज के डेट में जो है दूसरे प्रदेशों में जो है मजदूर का काम करता है, लेबर कुली का काम करता है। तो झारखंड के लिए बहुत चिंता की बात है और झारखंड का या देश के लिए ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए। बहुत सारे मसाइल उभर करके सामने आ रहे हैं। आप बताएं कि आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, 5 सालों में जो है जो तरक्की हुई है, जो वादे थे सरकार के, उसमें कितना हद तक जो है काम हुआ? आप कितना मुतमईन है आप? ये धर्म के मामले में फंस गए, बाकी कुछ हुआ नहीं, सिर्फ धर्म में परिवार में इतना भरोसा है बस, यानी मजहबी मामले को खाली उसी में वो उलझ गए। जो उन्हें वादा किया था वो तो हुआ ही नहीं। उसने तो बहुत सारे वादे किए थे, कुछ तो हुआ ही नहीं। यानी पूरे रियासत में देखें या तो दारुल हुकूमत की बात करें या पूरे रियासत में, हर जगह लोगों का यही आम ख्याल है कि जो पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर के उनके अंदर एक तासुरात पाए जा रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि एक ऐसे साफ शफाफ किरदार वाले जो है उम्मीदवार कामयाब हों, एक ऐसी हुकूमत की तश्कील हो जो तरक्की तेज़ रफ्तार से तरक्की कर सके। और यही आम ख्याल है और उसको लेकर के लोग अपने लाअमल को तैयार कर रहे हैं और ये हर जगह ये मौजूद बहस है। चुनावी चुस्की में बस इतना ही।